जमीन हम सबके लिए कितनी कीमती है ना? सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की कमाई और भविष्य की सिक्योरिटी होती है। लेकिन सोचिए, इस सिक्योरिटी की चाबी आखिर है कहाँ? जी हाँ, उसके कागजों में। तो चलिए आज इन्हीं जमीनी कागजात का पूरा सच जानते हैं। ये इतने जरूरी क्यों है, इनका असली मतलब क्या है और ये मिलेंगे कहाँ से? हाँ, ये सवाल सुनकर थोड़ा डर लग सकता है कि एक छोटी सी गलती और सालों की मेहनत पानी में। पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सही जानकारी में ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को ना एक एक करके सुलझाते हैं, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कागज इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, इन्हें सिर्फ फाइलों में पड़े कुछ पन्नों की तरह मत सोचिए। ये तो जमीन की सुरक्षा के, समझिए, 4 मजबूत पिलर्स हैं। तो पहला पिलर, मालिकाना हक यानी ओनरशिप। यही कागज इस बात का पक्का सबूत है कि जमीन पर हक किसका है। सिंपल। फिर दूसरा, सरकारी योजनाएं और लोन। सोच के देखिए, केसीसी लोन चाहिए या कोई सब्सिडी, इन कागजों के बिना दरवाजा ही नहीं खुलेगा। तीसरा पिलर है विवादों से बचाओ। मेड़ का झगड़ा हो, पड़ोसी से कोई अनबन, यही कागज आखिरी फैसला सुनाते हैं। और हाँ, चौथा और सबसे अहम, जमीन बेचनी हो या खरीदनी हो, इनके बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। कानूनी तौर पर सौदा माना ही नहीं जाएगा। ओके, तो अब ये तो साफ हो गया कि ये कितने जरूरी हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये कागज हैं कौन-कौन से? इनके नाम सुनकर शायद लगे कि ये तो बड़ी टेक्निकल बातें हैं, खसरा, खतौनी, पर चिंता मत कीजिए, हम इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं खसरा से। इसको ना आप जमीन का आधार कार्ड मान लीजिए, एकदम यूनिक आइडेंटिटी। इसमें प्लॉट का एरिया, मिट्टी कैसी है, कौन सी फसल है, सब लिखा होता है। फिर आती है खतौनी। यह है किसान की पासबुक। एक आदमी या परिवार के पास जितनी भी जमीनें हैं, उन सब का हिसाब किताब इस एक जगह मिल जाता है। अच्छा, अगला है जमाबंदी। इसमें मालिकाना हक के साथ साथ अगर जमीन किराए पर दी है या उस पर कोई लोन है तो वो भी दर्ज होता है। फिर है भूनक्शा, यानी जमीन का ऑफिशियल मैप। बाउंड्री कहाँ तक है ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। और आखिर में दाखिल खारिज। ये बहुत बहुत जरूरी है। जब जमीन बिकती है ना, तो पुराने मालिक का नाम हटाकर नए का नाम चढ़ाने का जो प्रोसेस है वही है ये। याद रखिएगा, इसके बिना रजिस्ट्री भी अधूरी है। ओके, तो अब हमें कागजों के नाम भी पता है और उनका मतलब भी। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये मिलेंगे कहाँ? क्या अब भी वही तहसील के चक्कर काटने पड़ेंगे? चलिए पता करते हैं। हाँ, तो पुराना तरीका तो हम सब जानते ही हैं। तहसील जाओ, पटवारी या लेखपाल को ढूंढो, अर्जी दो और फिर इंतजार करो। काफी झंझट वाला काम था। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब जमाना बदल गया है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। अब घर बैठे इंटरनेट से अपने स्टेट के लैंड रिकॉर्ड पोर्टल पर जाकर लिटरली कुछ ही मिनटों में इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये अब हकीकत है। जैसे उत्तर प्रदेश में भूलेख पोर्टल है, बिहार में एलआरसी है, राजस्थान में अपना खाता है। ऐसे ही अब तो लगभग हर स्टेट ने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर दिया है, जिससे जानकारी तक पहुंचना पहले से कई गुना आसान हो गया है। लेकिन एक डर जो सबको सताता है, अगर ये जरूरी कागजात खो गए तो, या पुराने होके गल गए, खराब हो गए, तब क्या? ये एक बिल्कुल जायज़ डर है, पर इसका भी सॉल्यूशन है। घबराने की कोई बात नहीं। एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीका है इसको हैंडल करने का। तो करना क्या है? चलिए इन 4 सिंपल स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर फाइल करवाएं। स्टेप 2, एक वकील की मदद से एक एफिडेविट यानी कानूनी हलफनामा तैयार करवाएं। इसमें लिखा होगा कि कागज सच में खो गए हैं। स्टेप 3, अब इस एफआईआर और एफिडेविट को लेकर सीधे तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचिए और एक सर्टिफाइड कॉपी, जिसे नकल भी कहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, एक आखिरी और ज़रूरी स्टेप, स्टेप 4, अगर आपकी सेल डीड यानी रजिस्ट्री खो गई है तो एक लोकल अखबार में इसका नोटिस ज़रूर छपवाएं। इससे कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? बस एक छोटी सी आदत है जो आगे चलकर बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। और वो आदत है ये, हर साल, बस साल में एक बार, अपनी खतौनी
ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो सके जरूर चेक कर लें। ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है आपकी जमीन के कागजों का। इससे ये तसल्ली रहती है कि रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। यकीन मानिए, ये छोटी सी सावधानी आपको भविष्य के बड़े सिरदर्द से बचा लेगी। तो ये थी जमीन के कागजात से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी। माना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, अगर कोई है जो किसी खास स्टेट के पोर्टल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।